बच्चों, आज हम एक प्रातःकालीन गांव का दृश्य बनाना सीखेंगे जो कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले एक 15 बाई 20 सेंटीमीटर का एक आयत बना लेंगे। फिर इसके बाद खेतेज, सड़क, तालाब, झोंपड़ी, दरवाजा, फिर ये एक पेड़ बगल में ऐसे करके, और ये दूर का पेड़ झोंपड़ी के बगल में ही। इसके बाद इधर की साइड में भी एक नजदीक का पेड़ जो कि बड़ा दिखाई देगा। इस तरीके से, और उसके नीचे एक झोंपड़ी, इधर दूर में एक झोंपड़ी, सड़क के उस पार ये सड़क, ये खेत की लाइन पर दूर के पेड़ बनाएंगे। इस तरीके से ये ऊपर उगता हुआ सूरज, उड़ती हुई चिड़िया, ये तालाब के किनारे के हिस्से को सेट करते हैं। इसके बाद लाइनिंग को गहरा करते हैं जिससे कि क्लियर दिखे। इसके बाद सबसे पहले बेस कलर 6 नंबर की बुर्श से आसमान में हल्का आसमानी, सूरज को बचाकर, पेड़ की पत्ती में हल्का धानी, फिर पेड़ में हल्का चॉकलेटी, झोंपड़ी में गेहुआ, इस वाली झोंपड़ी में भी और उधर वाली झोंपड़ी में भी। इसके बाद सड़क के इस ओर हल्का खाकी, सड़क के उस ओर भी हल्का खाकी, सड़क में क्रीम कलर, तालाब में सफ़ेद, फिर बेस कलर के बाद आसमान में आसमानी, ऊपर की लाइन में उससे थोड़ा नीचे सफ़ेद, फिर सफ़ेद और आसमानी को ब्लेंड कर देंगे। फिर नीचे की तरफ सफ़ेद बढ़ाते जाएंगे और सूरज के नज़दीक सबसे ज़्यादा सफ़ेद। पेड़ की पत्ती में 4 नंबर बुर्शों से पत्तियां बनाने के लिए बुर्श को आड़ा पकड़कर हाथों को कपाते हुए आड़ी आड़ी लंबी लाइन में रंगते हुए बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से ऐसा करते हुए सभी जगह पर इस तरह की लाइनों से भर देंगे। और इधर भी इसी तरीके से कांपते हुए हाथों से बुर्श को आड़ा पकड़कर लंबी लंबी लाइन से पेड़ की पत्तियां तैयार करते हैं। फिर खेतेज में खड़े पेड़ों पर भी पत्ती हरा कलर को भर देते हैं। इस तरीके से के नीचे झाड़ी बनाते हैं, इधर भी। फिर खेत में खड़ी फसल बनाते हैं इसी कलर से। पेड़ में चॉकलेटी भरते हैं, फिर पेड़ के आगे की तरफ सफ़ेद कलर भरकर वो ब्लेंड कर देते हैं। फिर इसके बाद डार्क चॉकलेटी कलर से शेड दे देते हैं।
फिर इसको भी ब्लेंड कर देते हैं ऐसे करके। टहनियों को छांट देते हैं अच्छे से जिससे कि वो दिखे। फिर दूसरी तरफ पेड़ में भी चॉकलेटी, फिर इधर भी चॉकलेटी, फिर सफ़ेद से शाइन टच, इधर भी शाइन टच। फिर ब्लेंड कर देते हैं इधर भी। फिर डार्क चॉकलेटी भर के इसको भी ब्लेंड कर देते हैं ऐसे करके सभी में। 4 नंबर की ब्रश से डार्क ग्रीन कलर लेकर की पत्तियों में नीचे की तरफ शेड दे देते हैं लंबी लंबी इस तरीके से। ऊपर नहीं देते हैं शेड कि ऊपर सूरज की रोशनी रही होती है। ये ध्यान रखेंगे कि इस तरफ लाइट होता है की तरफ वाले भाग में कलर हमेशा हल्का सफ़ेद कलर से शाइनिंग टच देकर कलर किया जाता है। इसमें भी ब्रश को आड़ा करके ही शेड दिया जाता है। कांपती हुई हाथों से लंबी लंबी लाइनें बनाई जाती हैं। तेज की लाइन पर खड़े पेड़ में भी हम शेड दे देते हैं ऐसे करके। इसके बाद इधर साइड के पेड़ों में भी हम इसी कलर से शेड दे देते हैं। ऐसे करके हाथ को इस तरीके से चलाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ब्रश को हम आड़ा तिरछा भी कर सकते हैं। बात यह है कि चित्र देखने में सुंदर लगना चाहिए और उसमें जीवंतता दिखाई देनी चाहिए। अब इसके बाद ये झाड़ियों में भी शेड दे देते हैं इधर भी। फिर खेत में फसल में भी शेड दे देते हैं। ब्रश को तिरछा करके अब इसके बाद हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं। फिर तालाब के किनारे की ज़मीन को हरा भरा दिखाते हैं ब्लेंड करके लाइट ग्रीन कलर से इस तरीके से ब्लेंड करके। और उधर भी नज़दीक ब्लेंड कर देते हैं ज़मीन को। सड़क में भी क्रीम कलर को ब्लेंड कर देते हैं खाकी कलर से। इस ब्लेंडिंग से सड़क और ज़मीन मिलती सी लगेंगी। फिर चॉकलेटी कलर से झोंपड़ी को शेप देंगे जिससे कि वो झोंपड़ी जैसी लगे। झोंपड़ी में इस तरीके से घर भी ऐसे ही झोंपड़ी को शेप देते हैं। फिर डार्क चॉकलेटी से झोंपड़ी की लाइनिंग को पूरा करके झोंपड़ी को उभारते हैं ऐसे करके। इधर भी झोंपड़ी की छत पर फिर दरवाजा ऐसे करके। फिर 1 नंबर ब्रश से तालाब के किनारे घास बना देते हैं। पानी के पास लंबी लंबी घास होती हैं और हरियाली ज़्यादा होती है।
तो ऐसा हमें दिखाना है। इस तरीके में पुरुष को नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जाते हैं। ऐसे खींचने पर लंबी लंबी घास जैसी आकृति बना सकते हैं। अब ये घास को तालाब के किनारे सब जगह लगा देते हैं। ऐसे करके झोंपड़ी के पास भी फिर खड़ी फसल के नीचे साइड से गहराई दिखाते हैं। इस तरीके से ऐसे करके गहराई महसूस होगी। जमीन में भी कहीं कहीं पर घास लगा देते हैं इस तरीके से, जिससे कि जमीन हरा भरा लगे। झोंपड़ी के बगल में भी घास लगा देते हैं। इधर भी ये घास फिर तालाब के पानी में आसमानी कलर से ब्लेंडिंग कर देते हैं। फिर पानी में घास की परछाई इस तरीके से बना देते हैं। फिर ये पेड़ के पत्तियों की भी परछाई दोनों तरफ, जिसमें केसरिया कलर। इसके बाद सूरज की किरणें बनाते हैं। फिर पेड़ की ऊपरी पत्तियों में पीले कलर से शाइनिंग टच देते हैं पत्तियों के लिए। इस तरीके से ऐसा लगेगा जैसे धूप पड़ रही है पत्तियों पर। ऐसा करके कांपते हुए हाथों से आड़ी आड़ी लाइन बना देते हैं। इसके बाद ये सरसों की फसल, पीले पीले फूल, ऐसा लगेगा जैसे सरसों की फसल है खेत में। चॉकलेटी कलर से में उबड़ खाबड़पन दिखाते हैं और जमीन में भी। इसके बाद डार्क चॉकलेटी से एक बार फिर लाइन को उभार देते हैं और बिल्कुल लाइन को क्लियर बना देते हैं। काले कलर से खिड़कियां, छप्पर के ऊपर पुआल की लाइनिंग, झोपड़ी का दरवाजा। फिर उसके बाद खिड़की टहनियों की छटाई कर देते हैं जिससे कि ये उभर कर आए। इस तरीके से इधर भी और इधर भी लाइन को क्लियर करते हुए चलते हैं ब्लैक कलर से। इससे ये दिखने में सुंदर लगता है। ये आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर दिलाएगी। ऐसे करके चीज़ों को स्पष्ट बनाने से अभी बिल्कुल असल में झोंपड़ी ऐसी लग रही है देखने में।
के अंदर गहराई में भी ब्लैक कलर से हल्का हल्का शेड दे देते हैं, ऐसे करके। बिल्कुल नीचे वाली साइड में एक शेड की पतली सी लाइन बना देते हैं। इस तरीके से इससे पत्तियों में गहराई का आभास होता है। ये देखने वाले को इससे अच्छा लगता है। ऐसे करके शेड देते हुए चलते हैं अंदर की तरफ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि ये ब्लैक कलर है। ज़्यादा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब दूर के पेड़ में भी नीचे की तरफ हल्का सा उभार देते हैं कि पानी में सूरज की परछाई बनाते हैं। फिर काले कलर से एक पानी लाती महिला की आकृति बनाते हैं और इधर एक चरवाहे की आकृति बनाते हैं जो कंधे पर लाठी लिए पशुओं को खेत की तरफ ले जा रहा होता है। ये एक आगे की तरफ एक भैंस और उसके पीछे भी एक भैंस, ये दो भैंसों को ले जा रहा है चराने के लिए। फिर ऊपर उड़ती चिड़िया काले कलर से ही, फिर सफ़ेद कलर से, लास्ट में कहीं कहीं पर शाइनिंग टच, ज़्यादा नहीं। सूरज की रोशनी के सामने वाली साइड की तरफ एक पेड़ की पत्तियों पर एक एक सिंगल सिंगल लाइन बना देते हैं। इस तरीके से ये शाइनिंग टच की पतली पतली लाइन लगा देंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से। और पेड़ में भी एक ही तरफ शाइनिंग टच की लाइन लगानी है, सामने वाली साइड की तरफ झोंपड़ी के ऊपर भी, झोंपड़ी के सामने भी कहीं कहीं से इस तरीके से शाइन टच लगा देते हैं। फिर गहरे कलर के स्केच से बॉर्डर बना देते हैं और ये सीनरी बन गया। बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें और ड्राइंग से रिलेटेड और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्ते।